हेलो फ्रेंड, आप लोग आज फिर से स्वागत है इस चैनल में। इस चैनल में अगर नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू आप लोगों के 12 आर्ट्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए, मैं आर्ट्स की आज सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ। पहला वीडियो आ चुका है ज्योग्राफी का। आप लोग ज्योग्राफी नहीं देखें तो चैनल पर जाकर ज्योग्राफी का वीडियो देख सकते हैं। अब हिस्ट्री का पार्ट 1 फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। और चलिए, इस पर हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं। अगर चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना नहीं भूलें। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे पड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, उसी के नाम पर किया गया है। ठीक है, इसका काल निर्धारण कब से कब है तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। ठीक है, यह आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन, ये देखिए, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए, हड़प्पा संस्कृति काल कब से तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक है काल। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के भाग कितना है तो 3 चरण है। ठीक है, देखिए, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति और प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति, 3 चरण। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन देख लेते। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई है। यह इलाका उपजाऊ था। हड़प्पावासी यहाँ पर खेती किया करते थे। ठीक है, इस तरह से। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आवास है, मृदा भंग है, और आभूषण और औजार है, ये 4 है। ठीक है, मुसहरे, इमारतों और खुदाई से मिले सिक्के। ठीक है, सिंधु सभ्यता का निर्माण कैसे निर्माण हुआ देखें। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य 4 प्रकार के अस्थि पंजर कंकाल मिले हैं। ठीक है, जैसे देख लेते, फर्स्ट में प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, 2 में भूमध्य सागरीय, 3 में अल्पाइन और 4 में मंगोलीय। ठीक है, इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई है कि इसके निर्माण में मंत्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इनका संस्थापक द्रविड़ को माना गया है, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर इसी चैनल के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव भी कराई जाएगी। ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव इसी चैनल के थ्रू कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है और बाकी भारत में है। ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं। नागेश्वरी कहाँ है, गुजरात में। बालकोटी कहाँ है तो पाकिस्तान में चला गया। चंदहू दरो कहाँ है तो पाकिस्तान में। कोट दीजी कहाँ है तो पाकिस्तान में चला गया। धौलावीरा कहाँ है तो गुजरात में। लोथल गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। बनावली राजस्थान में। और राखीगढ़ कहाँ है हरियाणा में। इस तरह से है। देखिए, ये सब प्रमुख स्थल हैं। आप लोग नाम याद कर लेंगे, इसी स्थलों से भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ, कुछ बस्तियाँ देख लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ 2 भागों में बटी हुई है। ठीक है, एक में दुर्गा, 2 में निचला शहर। ये दुर्गा में देख लेते हैं, ये कांटे ईंटों की, ये कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनी होती है। दुर्गा को दीवारों को घेरा गया था। दुर्गा पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, और 2 में देख लेते हैं निचला शहर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया है। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया है, जो नींव का कार्य करते हैं। चलिए, आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एवं गलियाँ की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया है। ठीक है, एक जैसे पॉइंट में देख लेते हैं, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती है। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी के नलियों को गली की नलियों से जोड़ा गया था। सड़कों के साथ
साथ नलियों को बनाया गया था। सड़कों और गलियों के अलग बगल आवासों को बनाया गया था। ठीक है, चलिए इस तरह हड़प्पा सभ्यता का भवन निर्माण किस तरह से भवन बता देते हैं। देखिए इस तरह से हड़प्पा सभ्यता मकानों का योजना आंगन पर आधारित है, जिसमें शौचालय, स्नानघर, रसोईघर, शयन कक्षा आदि के अतिरिक्त नए कमरे भी मिले हैं। ठीक है, मजबूतियों के लिए नींव निर्माण की जाती है। सड़कों को किनारे मकान बने थे जिनसे सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती है। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। मकानों के दरवाजे सड़कों और खुले रहते हैं। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुले थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण के सुरक्षित रह सके। ठीक है, प्रदूषण से सुरक्षित रह सके। सड़कों को किनारे पानी की निकासी के लिए नलियाँ बनाई होती थी। नलियों को ढकने की व्यवस्था होती थी, जैसे अभी हम हमारी रोड के कात में देखते हैं नाला है, ऊपर से ढक्कन है, इसी तरह का रहता था। उस समय भी नलियों को फर्श से ढका जाता है। नलियों के थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे रहते हैं। ठीक है, जिसमें गंदा रुकी रहती थी, जैसे जाली होता है उसी तरह उसमें लगा हुआ रहता था। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था, जैसे अभी भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार उस समय भी होता था। हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके ऊपरी हिस्सों में सार्वजनिक भवन व निचले हिस्सों में व्यक्ति आवास बने हुए थे। उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों का अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है, जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। ठीक है, यह आप लोग याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको लिख लीजिएगा। 70 मीटर चौड़ा और 24 मीटर लंबा। ठीक है, यह स्मारक का काल के संपन्नता का परिचय है। यहाँ पर ही 71 मीटर लंबा व इतनी ही चौड़ी एक वर्गाकार कक्षा में अवशेष प्राप्त हुआ था। ठीक है, जिसमें 20 क्या थे, स्तंभ थे। यह सब ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग काम देगा। एक अनुमान के अनुसार हम भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर। ठीक है, विशाल स्नानघर का जलाशय किले में स्थित था। ठीक है, 11.88 मीटर लंबा, 7.88 मीटर चौड़ा और 2.3 मीटर गहरा यह सीढ़ियाँ बनी हुई, इसके तल पर सीढ़ियाँ इतना गहरा था। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण। इतना बड़ा स्नानघर इस टाइप का था। ठीक है, देखिए इस टाइप का था, मैं बना दे रहा हूँ। इस टाइप का स्नानघर था, इसमें सीढ़ी भी था, इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इस सीढ़ियों के पक्की ईंटें से बनाई गई थी। ठीक है, इस तरह से स्नान कूड़े से ढके चारों ओर से स्नान कूड़ के चारों ओर से कमरे बने हुए थे और बरामदे भी थे, जैसे भी बरामदा कहते हैं ना, उसी को बरामदे भी थे। स्नान कुंभ के कमरे में समीप एक कुआं बना हुआ था, जिसके पानी कुंड में आता था। ठीक है, इसी तरह से चलिए हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली, जल कैसे निकलता था उसके बारे में बताते हैं। हड़प्पा संस्कृत नगरीय था। इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नलियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। इन नलियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इनका प्लास्टर जैसे अभी प्लास्टर होता है ना घर के पोचारा, उसी तरह प्लास्टर किया जाता था, जिसके नलियों को कोई भी नुकसान न पहुंचे, इसलिए प्लास्टर का लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता। ठीक है, आयताकार इस तरह था। ठीक है, एक ही प्रकार की ईंटें, इन ईंटों का प्रयोग कोनों में किया जाता था। तो इस तरह से था। चलिए आगे देख लेते हैं। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का निशान मिला था। ठीक है, यह चन्हु-दरो सभ्यता से मिला था। कौन सभ्यता? तो चन्हु-दरो, ये सब
सब इम्पोर्टेंट वर्ड है ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए आगे देख ले सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसी थी उस समय की, देखिए देख लेते हैं। जैसे हम लोग अभी जीते उसी तरह हम सेम था, देखिए देख लेते हैं। सामाजिक संगठन, भोजन, वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन, प्रौद्योगिक, मृतक कर्म और चिकित्सा सब सेम था इसी की तरह। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन। इतिहासकार कौन था? गार्नर चार्ल्स ने समाज के 4 भागों में विभाजित किया है। किस तरह से? शिक्षित वर्ग, प्रोत्साहित, चिकित्सा, जादूगर, ज्योतिष, ये सब इस तरह से विभाजन किया है। देखिए योद्धा, सैनिक, इनकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थित के अवशोषण से मिले थे। व्यापारी का दक्षता कहाँ से मिला था? बुनकर, कुमार या स्वर्णकर से, ठीक है। श्रमिक का कृषक, टोकरी बनाने वाले या मछली मारने वाले से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में भोजन, गेहूँ, चावल, जौ, तेल जैसे अभी हम लोग का उसी तरह सब सेम था, ठीक है इसमें। चलिए आगे वस्त्र भी देख लेते हैं। इसका वस्त्र बड़ी सेम था जैसे हम लोग अभी पहनते हैं। वस्त्र भिन्न भिन्न ऋतुओं के अलग अलग वस्त्र पहनते थे। महिला और पुरुष के वस्त्र भिन्न पाई जाती थी। पुरुषों में धोती, पगड़ी, दसलों, कुर्ता एवं महिलाओं के घाघरा और साड़ी जैसा भी पहना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण का सौंदर्य प्रसाधन। स्त्री व पुरुषों दोनों ही आभूषण पहनते थे। वह दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री का प्रयोग करते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ जैसे इस तरह सभी पहनते, उसी तरह उस समय भी था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ हड़प्पा सभ्यता के मनोरंजन, ठीक है। मछली पकड़ना, शिकार करना जैसे अभी है उसी तरह उस समय भी था, तो ये कुछ जानना जरूरत नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं इसको। 2 पहिए वाला गाड़ी उस समय भी थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मृतक कर्म। हड़प्पा कालीन नगरों जैसे इस तरह से था, देखिए शमशान था उस समय भी। सर जॉन मार्शल के अनुसार 3 भागों में बताया किसका? हड़प्पा सभ्यता को, जैसे पूर्ण समाधिक सावधान, आंशिक समाधिकरण सावधान और दाह कर्म क्लेश समाधान। पूर्ण सावधान, शव को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था, जैसे अभी भी दफनाया जाता है। नोट में हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया था और यह सबको दावत में रखा गया है। इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है। नोट में लोथल के पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला है। कहाँ? लोथल में। लोथल से ही युग्म स्त्री पुरुष मिला है, देखिए युग्म 100 स्त्री पुरुष मिला है। इसके पता चलता है कि उस समय सती का प्रथा प्रचलित था, ठीक है। सबसे बड़ी कब्रिस्तान हड़प्पा से ही मिला, देखिए यह सब याद रखिएगा आप लोग, जिसमें R37 की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला और जिससे H कब्रिस्तान के नाम से दी गई है, ठीक है। आंशिक समाधान, शव को पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेष को दफना देता था, ठीक है। क्लेश सावधान, दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन कैसी थी? देखिए कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग, माप तौल के बाद, ठीक है इस तरह से। तो आज का वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। इतना आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए, इसी से ऑब्जेक्टिव हम पूछेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में।